हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, आप सबको जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग जो है उसकी जो है कि क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है कि पिछली 2 वीडियो बना चुके थे। यहाँ पे हमारा तीसरी वीडियो है। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, 5 को क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसमें जो है कि आपको दिया गया है कि नाच, बियर और बैराज की तुलना करें और विभिन्न प्रकार के विपक्ष का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपका जो है कि प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आज आसानी से जो है कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो है कि है यहाँ पे नाच। सबसे पहले क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे आपका नाच है। उसके बाद बियर और बैराज। तो नाच में अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो नाच का जो शीर्ष होता है, शीर्ष किनारा होता है, हमेशा पानी की धारा से ऊपर होता है। और बियर में पानी की धारा जो होती है उसके शीर्ष किनारे से ऊपर से बहती है। उसके बाद बैराज में अगर देखा जाए तो बैराज में जो पानी की धारा होती है उसके शीर्ष किनारे से ऊपर या तली के नीचे से बहती है। अब ये सब पॉइंट्स को कैसे क्लियर होंगे, यहाँ पे पढ़ने से आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम जो कि इमेज के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम समझाते हैं आपको इमेज के माध्यम से इसको। तो ये आपका जो है कि नाच है, ये नाच, और ये नाच का जो है कि ये जो है नाच का क्या है, शीर्ष किनारा है। शीर्ष है, किनारा, शीर्ष किनारा है। और ये जो है कि वाटर यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ठीक है, तो जो वाटर इसमें जो फ्लो करता है उसके ऊपर जो है कि शीर्ष किनारा होता है। शीर्ष किनारा जो है कि उसके ऊपर होता है, या फिर शीर्ष किनारा के नीचे जो है कि वाटर फ्लो करता है। जैसा कि यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं जो है कि नाच जो आपका होता है, नाच का जो शीर्ष होता है, जैसे मैंने दिखाया आपको शीर्ष वहाँ पे था, तो शीर्ष जो होता है किनारा हमेशा पानी की धारा से ऊपर होता है। पानी की धारा से क्या होता है, ऊपर होता है। जो किनारा होता है आपका, ये वाला जो किनारा था आपका, इसके नीचे से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा था। तो जो आपका जो किनारा होता है, शीर्ष किनारा, वो हमेशा क्या होता है, पानी से ऊपर होता है। ठीक है, यानी पानी से टच नहीं करना चाहिए, पानी से किनारा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो बियर वाला जो है कि बियर जो होता है आपका, बियर में पानी की जो धारा होती है उसके शीर्ष किनारे से जो है कि किनारे से ऊपर बहती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हमें फिर किस तरीके से। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बियर होता है, बियर का जो शीर्ष होता है ये, ठीक है, बियर का आपका जो है कि यहाँ पे जो शीर्ष किनारा होता है ये, उसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है। ये आपका शीर्ष किनारा है और इस शीर्ष किनारे के ऊपर से जो है कि वाटर फ्लो करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो बियर है आपका आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से कंक्रीट का या मेसनरी का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, जिसके ऊपर से वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये आपका बियर होता है। बियर में वाटर जो है शीर्ष के ऊपर से फ्लो करता है। उसके बाद जो है जो बैराज होता है आपका, बैराज, उसमें जो है कि इधर नीचे क्या होती है आपकी, नीचे जो है कि सेम बियर की तरह दीवार बनाई जाती है और इसके ऊपर जो है कि ये फाटक लगे होते हैं। ये सभी ये जो है कि अंदर ये आपके दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है फाटक आपका, ये सभी क्या लगे हैं, फाटक लगे हैं। क्या लगे हैं, ये सभी जो है कि लोहे के फाटक लगे होते हैं। तो इन फाटकों को जो है कि ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर कर देंगे या फिर नीचे आसानी से इसको जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है वाटर आपका जो है कि ऊपर से प्रवाहित होता है, यानी फाटक के ऊपर से भी प्रवाहित होता है। और जब फाटक को नीचे कर देंगे तो वो तली से, यहाँ से, ठीक है, बियर के ऊपर से भी प्रवाहित होने लगता है। यानी ऊपर से भी प्रवाहित होगा और जो है कि नीचे तली से भी जो है कि प्रवाहित हो सकता है। इसमें जो वाटर होता है दोनों तरफ से प्रवाहित हो सकता है। यहाँ पे जो है कि आपका एक और इमेज यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपके, ये फाटक होते हैं। ठीक है, फाटक होते हैं यहाँ पे, और फाटक के ऊपर से भी वाटर जो कि प्रवाहित कर सकता है। और फाटक को नीचे जब कर देंगे तो वो लगभग आपका जो नीचे स्ट्रक्चर बना होता है वियर की तरह, उसके ऊपर से यानी तली से भी आपका पानी प्रवाहित होता है बैराज के अंदर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है नाच के अंदर, नाच के अंदर जो दूसरा पॉइंट है कि नाच के किनारे जो होते हैं पतले, जो है कि आपके ये नाच के जो किनारे होते हैं पतले एवं तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष ऐसे जो था, ठीक है, जो इस तरीके से शीर्ष था, तो ये जो शीर्ष होते हैं ना ऊपर नीचे के, क्या होते हैं,
पतले एवं तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। उसके बाद जो है कि आपका बियर में जो सामान्यतः चौड़े और रुक्ष शीर्ष या सील होते हैं। इसमें जो बियर कुछ इस तरीके से आपका क्रॉस सेक्शंस है, तो क्रॉस सेक्शंस में बियर जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। किस तरीके से दिखती है? बियर कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये दिखती है। कुछ इस तरीके से बियर होता है। ये आपके जो किनारे होते हैं चौड़े होते हैं, ऊपर के जो किनारे होते हैं चौड़े होते हैं, रुक्ष होते हैं, शिखर या सील होते हैं। ठीक है ये। उसके बाद देखी जाए यहाँ पे, और बैराज में जो आपका होता है यहाँ पे सामान्यतः समान मोटाई के फाटकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है कि लोहे के गेट लगे होते हैं, जिससे हम जो है विसर्जन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट आता है, इसमें जो कि कम जो विसर्जन मापने के लिए नाच का यूज किया जाता है। नाच का यूज क्या करते हैं? ये छोटा सा छिद्र होता है, तो सिंपल सी बात है कि जब छोटा सा छिद्र है तो जो है कि छोटा सा ही जो है कि विसर्जन मापेगा, यानी कम विसर्जन मापेगा ये। तो देखा जाए तो ये आपका जो बियर होता है, बियर एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। बियर एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए अधिक विसर्जन मापने में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से बैराज जो होता है, बैराज भी आपका बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज किया जाता है अधिक विसर्जन को मापने में। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे जो है कि 4 नंबर पे, तो नाच का जो आधार लंबाई होती है कम होती है। जो बेस में लंबाई होती है नहीं, छोटा सा छिद्र होता है ये सिर्फ, जिसके किनारे जो होते हैं जो है कि क्या होते हैं आपका पतले एवं तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। ये किनारे पतले तीक्ष्ण धार वाले होते हैं, और इसका जो आधार होता है कम होता है। इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। और बियर में जो आधार की लंबाई होती है क्या होती है? अधिक होती है। उसी तरह से बैराज में भी लंबाई अधिक होती है आपकी। बियर में आधार शीर्ष, बियर में ये आधार शीर्ष होते हैं, ये काफ़ी अधिक लंबे होते हैं। ये आधार होता है, आधार काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि बियर स्ट्रक्चर आपका बड़ा होता है। बैराज में भी ये जो बेस की लंबाई होती है अधिक होती है, यानी बहुत लंबा जो होता है बैराज होता है, इसलिए अधिक विसर्जन मापेगा। ऑरिफिस आपका बहुत छोटा सा छिद्र, तीक्ष्ण धार वाला, तीक्ष्ण किनारे वाला छिद्र होता है जो कि कम विसर्जन मापता है। ये अधिक लंबा होने के कारण, यानी इसकी बेस लंबाई अधिक होती है, इसके कारण ये जो है कि अधिक विसर्जन मापता है। जबकि जो ये नाच होता है, इस नाच का जो ये छिद्र जो होता है छोटा होता है, जिसके कारण ये कम विसर्जन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके किनारे जो होते हैं तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर पे जो है कि नाच जो है कि सामान्यतः प्लेट में बने होते हैं। ठीक है, नाच जो होता है सामान्यतः प्लेटों में बनाए जाते हैं। और बियर जो होते हैं आपके कंक्रीट के या मेसनरी के बनाए होते हैं। कंक्रीट आपको सबको पता है, कंक्रीट क्या होती है? मेसनरी मतलब ईंटों की जोड़ाई होती है, उससे बनाए जाते हैं। उसके बाद जो बैराज होते हैं उसमें जो है कि लोहे के फाटक के बने होते हैं। जो बैराज होते हैं लोहे के फाटक के बने होते हैं। उसके बाद आता है आपका नाच। 6 नंबर पे देखा जाए तो जो आपका नाच होता है उसका साइज़ क्या होता है? कम होता है, साइज़ उसका छोटा होता है। और बियर का साइज़ बड़ा होता है, सिंपल सा ये डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पे जो बैराज होता है इसकी भी साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है। बैराज की साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है। तो एक दूसरे से रिलेटेड जो है कि ये डिफरेंस है, यानी साइज़ जब आपका जो नाच है उसका साइज़ क्या है? कम है। तो साइज़ कम है तो इसकी आधार लंबाई भी कम होगी। जब आधार लंबाई कम होगी तो जो है कि यह कम विसर्जन मापने के लिए यूज किया जाएगा। सेम देखा जाए तो बियर का साइज़ क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए इसकी जो लंबाई क्या होगी? अधिक होगी, इसलिए अधिक विसर्जन को मापेगा। सेम जो है कि सब डिफरेंस एक जैसे हैं। उसी तरह से बैराज का भी हम जो है कि मिला सकते हैं।